मानस श्रृंखला में आज का विषय स्वतंत्रता। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। वह किसी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या लगाया जाए? क्या व्यक्ति बिना किसी अन्य के सहयोग के जीवित रह सकता है? क्या वह बिना समाज के जीवन यापन कर सकता है? क्या वह अपनी मर्जी से अपने परिवार में पैदा हुआ है? क्या जीवन की विभिन्न घटनाएं, दुर्घटनाएं उसकी मर्जी से होती है? क्या वह अपनी मन मर्जी के सहारे किसी के प्रति राग द्वेष पैदा कर सकता है? वह अनेक लोगों से मिलता है, किंतु किसी एक के प्रति ही उसके मन में आकर्षण क्यों पैदा होता है? क्या इसका कारण उसकी स्वतंत्रता ही है? जब बालक जन्म लेता है, उसकी कुंडली ज्योतिषी से बनवाई जाती है। ग्रह और नक्षत्रों के योग से उसके जीवन का भावी क्रम कुछ ही क्षणों में कागज पर उतार दिया जाता है। उसका परिवार में स्थान, व्यापार में स्थिति, परिजनों तथा मित्रों के साथ व्यवहार, शादी, संतान, जीवन की हर घटना का समय, रोग, शोक, दुर्घटनाएं सभी पूर्व निर्धारित दिखाई पड़ती है। इसी क्रम में उसका जीवन भी चलता दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि इन संदर्भों में उसकी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? जीवन में अनेक संयोग वियोग बनते हैं। हर संयोग वियोग किसी कार्य का निमित्त बनता है। हर संयोग वियोग के लक्षण भी पूर्व में दिखाई देते हैं। अनेक विधाओं द्वारा जीवन का विस्तार क्रम समझा जा सकता है। प्रश्न उठता है, फिर वह कौन सा कार्य है जो व्यक्ति स्वतंत्र होकर कर सकता है? भारत में पूर्व जन्म का सिद्धांत प्रचलन में है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही व्यक्ति को नया जीवन क्रम मिलता है। पूर्व कर्म ही यह तय करते हैं कि आपके जीवन का प्रादुर्भाव किस उद्देश्य से हुआ है। कर्म करेंगे तो फल भी निश्चित मिलेगा। कर्म कैसा हो जिसके कारण वर्तमान और भावी जीवन के बीच संतुलन किया जा सके। क्या करें, कैसे करें तथा क्या न करें, इसी को स्वतंत्रता की परिभाषा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, परवश को परतंत्र और स्ववश को स्वतंत्र कहते हैं। स्वयं के अतिरिक्त दूसरे सब, चाहे वे आत्मीय स्वजन हो, पर में गिने जाएंगे। स्व का अर्थ तो सदैव स्वयं ही होता है।